क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। देखो ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2A को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 2A बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपको बस थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर ये तीन चीज अगर आपको अच्छे से पता है ना, तो आप इस एक्सरसाइज को हलवा बना दोगे। तो चलो शुरू करते एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 से, और उसके साथ साथ हम लोग बेसिक भी समझेंगे। ओके, तो अब एक्सरसाइज 2A के सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो यार, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और रिलेशन को वेरीफाई कैसे किया जाता है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं, आप जाओ उसे एक बार जरूर देख लो। क्योंकि जब कभी भी किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने बैठा करो ना, तो उसको आप बेसिक पहले क्लियर किया करो, फिर क्वेश्चन पे आया करो। ओके, देखो अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम आपको सबको जीरो से हीरो बना देंगे। आपको बस हमें यहाँ पर 10 मिनट देने होंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन जो 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। हमें इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 मिनट के लिए उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई x की वैल्यू हो गई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2, कुछ भी मान लेते हैं, ये एग्जांपल है। हमने कहा x की वैल्यू 2 है और इस 2 को उठा के x की जगह पे हमने पुट किया, और पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। तो अगर सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट 0 आता है, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उसका रिजल्ट 0 आएगा, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि कैसे फाइंड करते हैं। देखो, फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया ना। अगर फैक्टराइजेशन आपको आता है तो आप 2 सेकंड में निकाल लोगे। तो चलो, अगर नहीं आता तो हम आपको सिखाएंगे, यहाँ पर सब कुछ सिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ना इसे लेट करो। लेट हमने बोल दिया कि ये एफ एक्स के इक्वल है। ये हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स के इक्वल है। हमें कहते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x माइनस 10, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, यानी कि जो सिर्फ नंबर है, उसको लिखना है और उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी कि यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। समझ गया? अब इस माइनस 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 10 ही मिल जाए। जैसे कि 5 इंटू 2, ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 मिल गया, बट हमें चाहिए माइनस का 10, तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर लेने हैं, याद रखना आपको कि मल्टीप्लाई करने में ये आ जाए और उन्हीं का जब सम करे तो वो आए जो हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट में है। क्या है, यहाँ पर 3 है तो 5, और यहाँ पर हमने कर दिया -2 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 हमारा प्लस का है तो हमें प्लस का ही लाना है। ये प्लस माइनस का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। समझ में आ गई ये बात? तो हमें ये दो नंबर मिल गए। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x माइनस 2x। देखो ये 5 है, ये माइनस का 2 है, इन दोनों के पीछे x लगा दिया, माइनस 10। अब इन दोनों से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। x को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस 5, और इधर हम लोग -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस 10, नहीं 5। देखो, आप कहोगे भैया यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया? देखो, जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर बुला लिया, तो अंदर जो भी साइन होगा ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और ये x और -2 दूसरे में, x -2 दूसरे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो fx है इसको हम लोग कह देंगे कि जो ये fx है ये 0 के इक्वल है। ये पूरा हमारा fx है, तो fx हमारे पास ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं इन्हें, x -2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? अब ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, x इक्वल्स टू -5, और यहाँ पर माइनस है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया।
अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर ना हमें 2 नंबर मिल गए। अब हमें ये पता चल गया कि ये वो 2 नंबर हैं कि जब इनको उठाएँगे और इस x की जगह में पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? -5 पुट करेंगे तो भी रिज़ल्ट 0 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो भी हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब आप कहोगे भैया इसमें 2 आ रहे हैं नंबर, कभी 3 आ सकते हैं, कभी 4 भी तो आ सकते हैं। देखो, ये डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल में। अगर हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर्ड या फिर बोलो डिग्री उसकी अगर 2 है, तो उसमें 2 ज़ीरोस आएँगे। जैसे कि ये 2 नंबर है ना, ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है या फिर बोलो डिग्री अगर 1 है हाईएस्ट, तो सिर्फ़ 1 आएगा। अगर 3 है, तो 3 आएगा। अगर 4 है, तो 4 आएँगे। ये डिपेंड करेंगे इनकी पावर पे। ये बात याद रखना, ये बेसिक चीज़ है, कोई भी आपको कहीं यूट्यूब में नहीं बताएगा। तो चलो, यहाँ पर ज़ीरोस ऑफ हम लोगों ने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे ज़ीरोस, लिख देते हैं द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द ज़ीरोस ज़ीरोस ऑफ, यहाँ कर दिया fx, हमने fx माना था ना, आर -5 एंड 2, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था? क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि आपको ना वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। हर चीज़ समझी नहीं जाती, कुछ चीज़ रटी भी जाती है, तो यहाँ पर रटो। रटने वाला क्या है? यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? सम ऑफ ज़ीरो यानी कि इन दोनों का सम। देखो, इनको ना हम लोग अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बात क्लियर याद रखना, ठीक है? सम ऑफ ज़ीरो का मतलब हो रहा है इन दोनों का सम। तो यहाँ पर हो गया -5। चलो पहले ऐसे लिख देते हैं हम, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x ये है, इस x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस हो गया, डिवाइड में आ जाओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब एक चीज और समझो, देखो ध्यान देना, यहाँ पर ना आप इतना बड़ा जरूरी नहीं कि लिखो। आप यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो की जगह पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? देखो, इस 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, x के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है b से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है c से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो b अपॉन a माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि इसको हम हटा दें तो आपको समझ में आएगा, सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू होता है -b अपॉन a। क्लियर? हमने दोनों चीज आपको यहाँ पर बताई कि आपको सब कुछ समझ में आए। अब इसमें वैल्यू पुट करो। अल्फा मतलब होता है पहला ज़ीरो और बीटा मतलब होता है दूसरा ज़ीरो। किसी को भी आप पहला दूसरा बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -5 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस b, हमारे पास क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 3, और a का यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -3। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -3। तो हमने क्या देखा कि ये वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट था वही राइट हैंड साइड में हो गया है, वेरीफाई। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरो ये पहला था। दूसरा होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। क्या? प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। लिख देते हैं पहले, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये बात क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यानी कि c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a। देखो, कांस्टेंट टर्म ये होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं c से, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बस करना क्या है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। अब जगह नहीं तो यहीं पर कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास है क्या भाई साहब? -5 इंटू 2, कांस्टेंट टर्म हो गया हमारे पास -10
इसे सॉल्व करोगे 5 2 10 आ जाएगा। यहाँ कर देते हैं माइनस का 10 इक्वल्स टू -10। तो देखो यहाँ पर भी हमारे दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। समझ में आ गया ना, सिंपल इजी है। कहीं कोई डाउट है तुरंत कमेंट करो भाई, तुरंत कमेंट किया करो फटाक से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। देखो हो सकता है टाइम लगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा सब, मगर इस बात की गारंटी हम देंगे। ज़्यादा हम टाइम ज़रूर ले लेंगे क्योंकि आपको हम बेसिक से हर एक चीज़ बताएंगे, बट हर एक चीज़ आपको समझ में भी आएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड में है हमारे पास x² -2x -8। अब यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे fx के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट ये हो गया हमारे पास fx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x² -2x माइनस हो गया हमारे पास 8। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया x², देखो -8 है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट यानी कि 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हो गया -8। अब ऐसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिल जाए। ये लो, ये हो गया ये दो नंबर। और जब इन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2। -2 हमें यहाँ दिख रहा है, इसलिए हमें -2 चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं -4x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +2x -8। गॉट इट। अब इन दोनों में हम लोग x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो गया x -4 और इसमें हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो गया x -4। अब ये दोनों ही हम देख पा रहे हैं x -4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -4 एक ब्रैकेट में और x +2, ये x ये +2 दूसरे ब्रैकेट में। अब हम लोग बोल देंगे कि जो fx है वो 0 के इक्वल है, तो ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्या था, fx था। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x +2 इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। ये माइनस का इक्वल किस जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का इक्वल किस साइड जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये वो दो नंबर हैं कि जब इन दो नंबर को हम लोग अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे x की जगह पे, तो इनका रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। इसलिए इन नंबर को हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x²। बस सम ऑफ 0 यानी कि इन दोनों का सम यहाँ पे लिख दिया हमने 4 + -2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पर है -2 है। देखो ये माइनस फॉर्मूले में है, यहाँ पर -2 ब्रैकेट में, यहाँ पर है x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है। इसे सॉल्व करो, ब्रैकेट हटेगा प्लस माइनस माइनस, 4 में -2 करोगे 2 आ जाएगा, ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया, सम ऑफ 0 मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ यहाँ कर दिया हमने जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ कर दिया टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर हो गया हमारे पास x। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 का प्रोडक्ट यानी कि 4 × -2, कांस्टेंट टर्म है -8, कोफिशिएंट ऑफ x का हमारा कोफिशिएंट क्या है, सॉरी x² होगा यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, 4 2 8 वो भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस, और ये हो गया इसका हमारा आंसर। समझ में आ गया। देखो दोनों इक्वल हो गए तो ये वेरीफाई हो गया और ये दोनों हो गए हमारे जीरोस। क्वेश्चन 2 भी हम लोगों ने कर लिया है ना। देखो क्वेश्चन 2 हमने जल्दी सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पर आपको हर एक चीज बेसिक शुरू में बता दी, इसलिए उसमें टाइम लग गया, इसमें नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन 3 में 4 में और जल्दी होगा, x² + 7x प्लस यहाँ पर हो गया 12
यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के इक्वल लेटूंगा कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये हो गया 12। गॉट इट। देखो इसको भी स्प्लिट करो, 12 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर हो गया 12। इसे ब्रेक करो दो नंबर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, हाँ ये होगा 3 4 जा 12, 4 3 7, ठीक है 3 4 जा 12 हो गया। और जब इन दोनों का हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 7 कहाँ है, यहाँ है। तो हमें ऐसे नंबर लेना होता है कि उनका सम करने में 7 मिले और उन्हीं का सम करने में वो मिल जाए जो मल्टीप्लाई करने में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर हो गया प्लस 3x प्लस यहाँ पर हो गया 12। अब इन दोनों में x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस 4। इन दोनों में 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस, ये भी हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया x प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ना बोल देंगे कि जो हमारे पास x एफ एक्स है ना वो 0 के इक्वल है, तो ये दोनों भी 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का इक्वल के साइड हो जाएगा माइनस, ये हमारा माइनस प्लस का इधर आ जाएगा तो ये भी हमारा हो जाएगा -3। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो जीरोस हैं वो -3 और -4 हमें मिल चुके हैं, मिल गए 0। अब हम लोग निकालेंगे इनके क्या रिलेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। गॉट इट। सम ऑफ 0 इन दोनों का सम, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है 7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो -7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -7। हो गई ये बात, क्लियर है। सम ऑफ 0 हो गया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट ये हो गया टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 जो 0 से उनका मल्टीप्लाई -4 इंटू -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है हमारे पास यहाँ पर 12 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 3 4 हो गया 12, तो 12 इक्वल्स टू 12। लो इसका भी आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए जो कि हमने बहुत अच्छे से बताया है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे ना तो आप सॉल्व कर लो भाई, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और मेरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, राजमित व्लॉग के नाम से है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग FX कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर सब्सक्राइब करो, उसमें भी थोड़ा सा हेल्प करो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -6, इसमें भी हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो -6 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 2, 6 2 जा 12 वो भी माइनस का। इसे भी हम लोग 2 नंबर में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 जा 12, वो 2 नंबर आ जाएंगे। 4 इंटू 3 यहाँ पर हमारे पास हो गया 12, माइनस का 12 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इन्हीं दोनों का सम करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। -1 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर -4x, कमेंट करके ज़रूर बताओ जल्दी से कि आपको समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर हो गया +3x -6, यहाँ पर 2x इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया x -4। ओके, यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो x -2 है, 2 कॉमन लिया था, यहाँ पर हो गया x माइनस ये हो गया 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास x -2
और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस 3। अब हम लोग क्या कहेंगे कि जो fx है हमारा वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। ये हमारा माइनस का है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू ये प्लस का इधर जाएगा -3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर हो गया x की वैल्यू -3/2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और यही दोनों है हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस। ठीक है, जीरोस मिल गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ करेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया माइनस सम ऑफ जीरो में हो जाएगा -3/2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि -1, क्योंकि माइनस लगा आगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा 2। इन दोनों से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 ब्रैकेट हटाओ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया 3। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक सेकंड। तो यहाँ पर 2 2 4 आएगा, ओके, ना कि 2 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इधर आ जाओगे तो ये भी हो गया 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो ये वेरीफाई हो गया दोनों। सम ऑफ जीरो निकाला, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू -3/2, ये से कैंसिल। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -6, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, इसे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर -3, यहाँ पर आ गया -3, ये भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा सॉल्व। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो अब कितनी जल्दी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, बस पहले दूसरे ही क्वेश्चन में टाइम लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि हम आपको समझा रहे थे। अगर करने पे आ जाए तो ये 15-20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आ जाओ। हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसा सॉल्व करना है कि आपको समझ में आए, दोबारा कभी भी आपको कहीं भी जाके पूछना ना पड़े और या फिर कभी वीडियो देखनी ना पड़े। ऐसा हमें एक बार में पढ़ लेना है। तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए ऐसा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले इसे भी लेट करेंगे fx के इक्वल, ये भी हो जाएगा 4x स्क्वायर -4x -3। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 4, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, 3 4 हो गया 12। ठीक है, वो भी माइनस का 12। हमें अब ऐसे दोनों में ब्रेक करना है कि जब उनका सम करे तो हमें मिल जाए -4। तो हमें पता है 6 2 12 होता है, 12 है, माइनस यहाँ लगा दिया, ये हो गया 6। अब इनका सम करोगे तो -4। अगर -2 में लगाया होता ना तो यहाँ पर ना हमें प्लस का 4 मिलता है ना। माइनस अगर इसमें लगाओगे तो सॉल्व करोगे, यहाँ तो माइनस आ जाएगा बट यहाँ पर प्लस का 4 आता। इसलिए ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके आगे माइनस लगाना है और क्यों लगाना है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर -6x, ये 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x -3। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x -3, इसमें से हम लोग +1 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2x -3। देखो जब कभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कॉमन ले तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 1 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर जो भी साइन होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x -3, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x +1, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस fx को 0 के इक्वल बोल देंगे तो ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 2x -3 = 0 और यहाँ पर हो गया 2x +1 = 0। यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का इक्वल के साइड जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, यहाँ पर ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया।
x इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू 3/2 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? हमें यहाँ पर ज़ीरोस मिल चुके हैं। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए हम लोग करेंगे सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ये हो गया 0। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये लो सम ऑफ 0 यानी कि 3/2 प्लस -1/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है हमारे पास 4। इसे सॉल्व करोगे 2, यहाँ पर हो गया 3, इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 इक्वल्स टू ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1। इसे सॉल्व करोगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। सम ऑफ 0 मिल गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 में। प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया हमारे पास जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस यहाँ पर हो गया 3/2 इंटू -1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 4। 3 का मल्टीप्लाई -1 में क्या आएगा? -3। 2 2 से क्या होगा? 4। यहाँ पर भी क्या होगा? -3/4। और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा वेरीफाई। कितना इजी सिंपल है। ठीक है, चलो अब इन पेज को हटाते हैं, फिर आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। देखो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी ज़रूर होगी, बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसमें, और हमें सिर्फ टाइम कम नहीं करना है, हमें ऐसा बताना है कि आपको समझ में आए। तो 6 में कह रहा है 5x स्क्वायर -4 -8, ये हो गया x। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास fx, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 5x स्क्वायर -4। देखो यहाँ पे एक काम करो, पहले तो ना इसे अरेंज करके लिखो। 8x को पहले लिख दो और 4 को बाद में लिखो। कुछ इस तरीके से हमेशा हमें लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है? -4 को लेना है, मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 5 4 हो गया हमारे पास 20। 20 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले? 20 मिले, और सम करने में 8 मिले। यहाँ पर अगर हम कर दे 10 × 2, 10 2 हो जाएगा 20, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस यहाँ लगा दो। 2 में क्यों माइनस नहीं लगा रहे हैं अब आप हमें बताओगे। इसे सॉल्व करोगे -8 मिल गया। अब यहाँ पर आओ, ये हो गया हमारे पास 5x स्क्वायर -10x और प्लस 2x -4। अब इसमें से हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 5x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया x -5 2 × 10। इसमें हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2x -4, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x, ओहो एक सेकंड, 2x को कॉमन, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x + 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो fx है वो हमारा 0 के इक्वल है, और यहाँ पर बोल देंगे कि हमारे पास x -2 ये भी हमारा 0 के इक्वल है, और 5x + 2 ये भी हमारा 0 के इक्वल है। यहाँ पर हो गया माइनस का, इधर हो जाएगा हमारा प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर डिवाइड में 5 हो गया। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू, ये भी हो गई हमारे पास x की वैल्यू। क्लियर इतना? तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? जीरोस मिल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है? सम करना है, वेरीफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ 0 यानी कि इन दोनों का सम, तो 2 प्लस माइनस का 2/5 ये हो गया, इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? -8 है, और डिवाइड में आ जाए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 1
ये हो गया हमारे पास 5, 5 टू जा हो गया 10, प्लस माइनस माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8/5। इसे सॉल्व करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 8/5 मिलेगा, और ये भी हमारा क्या है, 8/5 है। तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ जीरो को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि ये हमने कर लिया, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ ये हो जाएगा जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा हमारे पास क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ये हो गया टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि हमारे पास 2 इंटू -2/5, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है यहाँ पर -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया हमारे पास 5, इसको सॉल्व करोगे तो -4/5, और यहाँ भी आ रहा है -4/5, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप अब आपको सबको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर 2x² -11x और यहाँ पर हो जाएगा +15, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर इसे सबसे पहले fx के इक्वल लिख दो, fx इक्वल टू हो गया हमारे पास 2x² -11x, यहाँ पर हो गया हमारे पास +15। इतनी बात क्लियर है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 है, 15 लिखा, x² कोफिशिएंट 2 है, 2 लिखा, 15 2 हो गया 30। इसे दो नंबर में ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो 30 मिल जाए, और जब उसका सम करे तो हमें 11 मिल जाए माइनस का। तो हम लोग कर सकते हैं, ओके, 5 5 से 25, 6 5 से 30, 6 5 से हम लोग कर सकते हैं 30, यहाँ पर हो गया 30, और इन दोनों के आगे माइनस लगा दो। तो जब इन दोनों का हम लोग सम करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 11 मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखो 2x² -6x -5x +15, हो गया काम। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो 2 को, हमने को 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया x² -3, सॉरी x² नहीं, x -3, इसमें से हमने 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर देखो प्लस है, जब माइनस बाहर आ गया ना तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास x -3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस, ये हो गया हमारे पास 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे, 3x = 0, इसको 0 के इक्वल मान के इसको 0 के इक्वल लिख दिया। यहाँ पर 2x - 5 = 0, यहाँ पर x है, ये प्लस का है 3, इक्वल किस साइड जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, ये प्लस माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया, हमें जीरोस मिल गए, हमें क्या मिल गए, जीरोस। अब हमें जीरोस मिल चुका है, हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल सा सिंपल डिम्पल, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जीरोस एंड सम ऑफ जीरो करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ ये हो गया 0, सम ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास x² डिवाइड में हो गया कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया x, सम ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास 3 + 5/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x -11, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या है, सॉल्व करने में हमें ये रिजल्ट मिलेगा, कोफिशिएंट, ओहो एक सेकंड, ये मैं उल्टा लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -11 बाई, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो गया 2, 3 2 = 6 + 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 डिवाइड में हो गया 2 इक्वल्स टू हो गया 11, और ये हो गया हमारे पास 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
हमारे पास 7 का सम ऑफ 0, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ये हो गया टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0, जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यानी कि, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/2, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 15 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15/2 इक्वल्स टू यहाँ पर भी 15/2 आ गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3, देखो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिखो जो कि है √3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि हो गया 2√3, √3 इंटू √3 होता है 3, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 आया। 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -5। -5 लाने के लिए दोनों में माइनस लगा दो, आ जाएगा -5, ठीक है। तो चलो इसे हम लोग एफ एक्स के इक्वल लिख देते हैं, और यहाँ पर आगे हमारे पास 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2√3, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर कर दिया -3x प्लस √3 हो गया। देखो अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर 2x को, तो यहाँ पर 2x कॉमन लिया, अंदर मिल गया हमें √3, ओके। यहाँ पर हो जाएगा x -1। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कहोगे भैया इसमें से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो ये जो 3 है ना, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई दिक्कत है। आप कहोगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे लिखने से क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, देखते जाओ। देखो आपको पता है √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ पर जो 3 है इसकी जगह पे √3 इंटू √3 हम लिख रहे हैं, √3 इंटू √3, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया √3। इतनी बात क्लियर हो गई, तो इसको ऐसे लिख दो, ये हो गया 2x, यहाँ पर हो गया √3x -1। अब देखो यहाँ पर भी √3, यहाँ भी √3, तो √3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये हो गया कॉमन। यहाँ पर आ गया √3x, और यहाँ पर देखो जब माइनस हमने बाहर बुलाया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, गॉट इट। तो देखो ब्रैकेट में √3x -1 एंड सेम यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3x -1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस √3 ये दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे, √3x -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 1/√3, यहाँ पर हो गया √3/2 हो गया हमारे पास, ये हो गया x। हमें x की वैल्यू मिल गई √3/2, और यहाँ भी हमें x की वैल्यू मिल गई 1/√3, और ये दोनों हमारे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ 0 इन दोनों का सम 1/√3 प्लस √3/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट हमारे पास है -5, यहाँ पर -5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 2√3 हो गया,
अब इसमें देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस 5/2 √3 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का सम कर दो, तो यहाँ पर हो गया 5/2 √3 इक्वल्स टू 5/2, ये हो गया √3। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस नहीं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर हो गया टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/√3 इंटू हो जाएगा हमारे पास √3/2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास √3, और यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो √3/2 इक्वल्स टू हो गया √3/2 हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो बहुत सिंपल इजी है, ठीक है, कहीं कोई डाउट है कमेंट जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर हो गया 4x² माइनस 4x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, फिर x² का कोफिशिएंट, यानी कि हमारे पास 4 आ गया। अब इसको ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ना हमें क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं -2 इंटू -2, ये हो गया 4, और इनका सम कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, हो गया काम। तो यहाँ लिख देंगे 4x², ये हो गया 4x² -2x प्लस 1। अब इसमें से आ जाओ तो 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x -1, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस, यहाँ पर भी हो गया 1, तो यहाँ पर 2x -1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी 2x -1 दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों को क्या करेंगे, x के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी हो गया 2x -1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ना माइनस का है, तो इक्वल किस साइड जाएगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर भी सेम 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया। हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम, सॉरी वेरीफाई, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ 0 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -4 ये माइनस पहले से लगा, यहाँ लगाओ x² यानी कि 4। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसे भी सॉल्व कर दोगे तो ये यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। सम ऑफ 0 कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0, ओके, प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास x²। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ 0, इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 4 है, इसे भी सॉल्व करोगे तो 1/4, इसे भी सॉल्व करोगे तो ये भी 1/4 आ गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 10। देखो क्वेश्चन जो 10 है इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x² - x
-4 हो गया। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, -4 को लिखना है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 3 4 हो गया 12। 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 12 मिले और उन्हीं का जब सम करें तो हमें माइनस का 1 मिले। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 में है। ठीक है, तो सिंपल है, यही दो नंबर ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। हो गया काम हमारा। तो यहाँ लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस 3x कर दिया, +3x माइनस 4x -4 कर दिया। अब इन दोनों में से हम लोग 3x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। इन दोनों में से 4 को कॉमन लेंगे, -4 को तो ये हो गया x प्लस ये भी हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x प्लस 1। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 3x -4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 3x -4। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया 3। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 4/3, यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई -1, ये मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ 0। यहाँ पर हो गया सम ऑफ, ये हो गया जीरोस। सम ऑफ 0 होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ 0 यानी कि इन दोनों का सम -1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट -1 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया -3 प्लस 4, यहाँ पर है हमारे पास ब्रैकेट हटेगा माइनस प्लस 1/3। इसे भी सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो गया हमारा 1/3। ये हो गया हमारा सम ऑफ 0। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 में। प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारा जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, ये हो गया टर्म और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई। तो -1 × 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है। इसे सॉल्व करोगे -4/3 इक्वल टू हो गया -4/3। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब 11 12 बस यही दो बचे हैं और बाकी तो हमारे वो वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप के। तो क्वेश्चन जो 11 है इसमें कह रहा है आपसे कि 5x² प्लस 10x। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे यार यहाँ पर ना क्वेश्चन 11 में सिर्फ 2 दिए गए हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म है नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग 3 टर्म वाले सॉल्व कर रहे थे। तो इन्हें कैसे सॉल्व करें भाई, यही तो सबसे इजी होते हैं सॉल्व करना। कैसे, देखो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करना, इन दोनों में से बस कॉमन निकाल लेना। कॉमन क्या दिख रहा है, 5x निकाल लिया 5x। और चलो पहले अच्छे से बताते हैं, इसे पहले fx के इक्वल लिखो। यहाँ पर हो जाएगा 5x² प्लस 10x। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, कॉमन दिख रहा है 5x, ये हो गया x प्लस 2 हो गया। अब देखो ये दोनों कॉमन है, अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिखो, 5x इक्वल्स टू 0 करो और x प्लस 2 ये वाला ब्रैकेट वाला इसे अलग 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा। ये हो गया -2 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 मिल गया। ये हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सम ऑफ 0 निकालना है। सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 हो जाएगा हमारे पास ओके कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ 0 यानी कि 0 प्लस माइनस का 2। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, 10 है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5 है, 5 2 10।
तो यहाँ पर -2 है, ये भी -2 आ गया, सॉल्व। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर सॉरी कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 0 इंटू -2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं तो इसे 0 ले लो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इसे सॉल्व करोगे तो 0 इक्वल्स टू 0 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल इजी समझ में आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो सिंपल है, सारे क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन जो 12 है इसमें भी सिर्फ 2 ही टर्म दिए गए, पहला है 8x², दूसरा है हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे fx के इक्वल लिख देंगे, fx इक्वल्स टू हो गया 8x² -4। अब इन दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 4 ही कॉमन आएगा। हाँ, यहाँ पर 2x² माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 हो गया, ये हो गया। ओके 4 नहीं सॉरी 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो 4 दिख रहा है उसे इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो ये मल्टीप्लाई से इसे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें दिखेगा 2x² -1 इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो 0 हो गया, काम खत्म, ये बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ पर स्क्वायर ना लगा होता है तो इजिली सॉल्व कर लेते हैं, बट अब कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पर ना हमें थोड़ा गेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 बार √2 है तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग 2 की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे √2 का स्क्वायर और x² में पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, x में पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर हो गया x और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर -1। अगर हम 1 में भी स्क्वायर लगा दें तो ये आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा दिखेगा फॉर्मूला, ये a² -b² का, जो कि हो जाएगा a + b और हो जाएगा हमारे पास a -b हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब क्या करना है, देखो a इसे मानो b इसे मानो, तो ये हो गया √2x + 1, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया √2x -1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं तो इन्हें ऐसे लिखो √2x + 1 इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा √2x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो गया, तो हमें ये मिल गई x की वैल्यू। यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया और ये हो गया √2x, तो हमें ये मिल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका सम -1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, भाई साहब x तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 0। अब यहाँ पर x² हमारे पास क्या है 8 है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो इसे कैंसिल कर दो, सीधा क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, गेम ओवर। इसका सम ऑफ 0 मिल गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है भाई साहब, ये 0 से हमारे पास इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 है और यहाँ पर हो गया 8, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
यहाँ मिल जाएगा हमारे पास √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया -1 बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास -4 था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हो गया -1/2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब बचा क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो 11 से आगे के क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी 13 से। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की लिंक मिल जाएगी। और हाँ, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी।